नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट जीके का चैप्टर पढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। और दोस्तों, इसके जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 5:3, 3:2, 3:4 और 2:3। और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। क्या है? 3:2। सेकेंड नंबर देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई लंबाई का अनुपात, ठीक है। आप सही से पढ़ेंगे, आप क्या लिखा हुआ है? चौड़ाई लंबाई का अनुपात। तो कितना होगा? अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा लंबाई चौड़ाई कितना था? 3:2। तो इसके विपरीत होगा ना, तो कितना होगा? 2:3। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भी है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा, ठीक इसी प्रकार से। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? मतलब जो ध्वज है उसके बीच में चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिलियाँ हैं। तो आपसे कहा गया है कि उसका रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, गहरा नीला, ठीक है। कैसा है? गहरा नीला। आगे देखिए, इसके बाद, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? कितनी हैं? तो कितनी है? 24, ठीक है। तो आपका डी वाला दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? 24। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि, ठीक है, देखिए इसको 5 नंबर को, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया। दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। तो आपका डी वाला दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको याद ना हो वो प्रश्न आप लोग यहाँ पर याद करिएगा, ठीक है। और दोस्तों, ये जीके आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ठीक है, क्या पूछा गया? भारत का राष्ट्रीय गान। देखिएगा, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, जन गण मन, और लिखा हिंद देश का प्यारा झंडा। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपसे पूछा क्या राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो देखिए, राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, ठीक है। ये क्या है? ये राष्ट्रीय गान है। तो आप इसको याद रखिएगा, जन गण मन क्या है? राष्ट्रीय गान। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7 आपका लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? मतलब राष्ट्रीय गान जो आपका है जनगण मन, ये किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान को मतलब लिखा था, ठीक है। तो क्या आंसर है? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए 8 नंबर, देखिएगा, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? देखिए, जन गण मन की बात दोस्तों यहाँ पर की गई है और आपसे कहा गया कब और कहाँ पर गाया गया था, ठीक है। तो इसके आंसर की बात दोस्तों अगर हम यहाँ पर करेंगे तो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 1911 में और कलकत्ता में गाया गया था क्या? जन गण मन, ठीक है। क्या? 1911 में कलकत्ता में जन गण मन गाया गया था। दोस्तों, मैं एक प्रश्न को 1 या 2 बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो, आप लोग उसे आपको याद भी हो जाए, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं किसी प्रश्न को 2 बार रिपीट करता हूँ, तो आप याद करिएगा, ठीक है इसको। आगे देखिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रीय गान, लिखा है जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आप समझिएगा कि जो आपका जनगण मन है, इसको गाने में समय कितना लगता है? 52 सेकेंड का। तो आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 52 सेकेंड का क्या लगता है? समय लगता है। आगे देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 10, ठीक है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत है, अभी आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय गान, तो वो था जनगण मन, ठीक है, राष्ट्रीय गान था। अब आपसे कहा गया राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा?
आपका लिखा हुआ है जनगण मन लिखा हुआ है, फिर आपका लिखा है हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान जनगण मन। ठीक है, आगे देखें इसके बाद। देखिए अच्छा आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। देखिएगा आप लोग, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 12 को, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? देखिए राष्ट्रीय गान की तो है 52 सेकेंड, और यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय गीत की, तो कितनी होगी? अगर आपको पता है तो आप बताइएगा यहाँ पर कितनी होगी, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर सुन लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसकी होगी 65 सेकेंड। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी? 65 सेकेंड, और राष्ट्रीय गान की 52 सेकेंड। ठीक है, तो इनमें भी आप लोग डिफरेंस रखिएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो कब गाया गया था? दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कब गाया गया था, तो 1896 में। ठीक है, 1896 दोस्तों। तो आपका यहाँ पर बी वाला आंसर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 1896 में। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है। ठीक, कौन सा है? ठीक है, हमारा 14 नंबर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है? ग्रंथ का नाम पूछा गया है, तो कौन सा ग्रंथ है? लिखा है मुंडकोपनिषद। ठीक है, फिर लिखा कठोपनिषद, भारत भारती या आनंद मठ से। तो वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आनंद मठ। आगे देखिए 15 नंबर, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संतूर वादन या फिल्मी धुन से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, राष्ट्रगीत से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से। आगे देखिए इसके बाद 16 नंबर, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो कौन सा लिया गया है? लिखा है शीर्ष भाग या मध्य या आधार या पूरा भाग लिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में कौन सा भाग लिया गया है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है ना, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, शीर्ष भाग लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद 17 नंबर आपके लिए है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? देखिएगा, राष्ट्रीय जो प्रतीक है भारत का उसमें कौन सा पशु जो है दृष्टिगत नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लिखा है सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, हिरण जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं है। ठीक है, तो आपका डी करेक्ट हुआ यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया कितने शेर दिखाई देते हैं? कितने? 3। तो आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। हम लोग इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। यहाँ पर सवाल कर रहा है कि भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो बात तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा कि भारत का राज चिन्ह कौन सा है? अशोक महान, और इसके द्वारा क्या किया गया है? सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ। ठीक है, मतलब अशोक महान के द्वारा क्या हुआ है? सारनाथ में सिंह स्तंभ को स्थापित किया गया है। और आपसे कहा गया कि इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? इसमें शेरों की संख्या, सिंहों की संख्या आपको बतानी है, कितनी है? 4। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, 4। आगे देखिएगा इसके बाद, अगर दोस्तों आपको एक बार में याद ना हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक बार स्पीड को बढ़ाकर रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद हो जाए। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत की को मान्यता प्रदान की गई? भारत के राष्ट्रीय संवत, तो राष्ट्रीय संवत आपसे पूछा गया कौन सा है? तो कौन सा है? आपने नाम भी सुना होगा इसका, शक संवत। ठीक है,
यही राष्ट्रीय संवत है शक संवत। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 21 लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर है कि शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग प्रथम मास होता है। तो प्रथम मास आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, यही आपका जो शक संवत यहाँ पर लिखा है वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय पांचांग प्रथम मास क्या होता है? आप सभी को पता होगा, हिंदी महीनों के नाम को पता होंगे क्या होते हैं, चैत्र होते हैं ना। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? चैत्र से होती है। तो आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चैत्र। आगे आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए है यहाँ पर आपका 22 नंबर। यहाँ पर कहा गया है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम महीना कौन सा होता है? देखिए स्टार्टिंग होती है पौष से। ठीक, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? चैत्र से। और लास्ट वाले के दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे कौन सा होगा? फाल्गुन। ठीक है, तो आपका डी करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। लिखा हुआ है चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, बाघ। आगे देखिए लिखा हुआ है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? मतलब बाघ जब नहीं था तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले क्या था? सिंह। ठीक है, पहले क्या था? सिंह, और उसके बाद क्या हो गया? बाघ। तो इस समय क्या है? बाघ, और पहले क्या था? सिंह। तो आप इसको भी देखिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी की यहाँ पर बात की गई है, ये भी सभी को पता होगा। कौन सा है? मयूर, मोर। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? अब यहाँ पर दोस्तों वाक्य की बात की गई। वाक्य कौन सा है? लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, सत्यमेव जयते। आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए लास्ट बचा हुआ है 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के में स्थान नहीं मिला? मतलब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में किस पशु को स्थान नहीं मिला है? तो किसको नहीं मिला है? ऊँट को नहीं मिला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट हुआ। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वीडियो में 27 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जो संबंधित थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।